आपने करना क्या है, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल भाई एक्सरसाइज 3.5 के बारे में बात करूँ, 3.5 का हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग लोगैरिथम, लोगैरिथम की मदद से इसको सॉल्व करें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन, और फिर यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये सवाल है। वैसे अगर बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हम इसमें डायरेक्ट रूल नंबर 2 यूज़ कर लेंगे, पावर नीचे पावर में से एक माइनस बेस का डेरिवेटिव, लेकिन इसमें लिखा हुआ है यूजिंग लोगैरिथम, लोगैरिथम की मदद से करें। तो इसकी वजह से मैंने लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। लॉग ना थोड़ा सा काम आसान कर देता है। जैसे कि अगर किसी के ऊपर होल पावर हो, फ्रैक्शन हो, तो लॉग आपके काम को आसान कर देगा। आप लिखोगे टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड। तो जो लॉग है एल एन है उसको हम दोनों जगह अप्लाई कर देंगे। अच्छा, यहाँ मौजूद है एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस का वन। स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2। अब आपके पास ये बात आपको मालूम है कि एल एन ए की पावर एक्स जो है वो बराबर होता है एक्स डॉट एल एन ए। तो जो पावर है ना उसको यू कैन मेक कोफिशिएंट। तो आप लिखोगे 1/2, यहाँ आप लिखोगे एल एन, देन यू विल राइट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और फिर क्या लिखोगे बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक और चीज़ जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके आगे आप लॉग की फर्दर और प्रॉपर्टी यूज़ कर लें। अच्छा, लॉग ना आपको क्वोशिएंट रूल से बचाता है। क्वोशिएंट रूल लेंथी करता है ना, तो आप क्योंकि लॉग में जो चीज़ डिवाइड कर रही होती है उसको हम माइनस पे लिख देते हैं। तो हम लिख देते हैं एल एन ए माइनस एल एन बी। सो दिस विल बिकम एल एन वाई। यहाँ पे हम लिख लेंगे हाफ, और ये हो जाएगा एल एन एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसको मैं बेशक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, माइनस का एल एन, फिर मैं यहाँ लिख लूँगा एक्स स्क्वायर प्लस का वन। अगला काम जो आप करोगे वो ये करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। अब जैसे आपने लॉग की प्रॉपर्टीज जितनी अप्लाई हो सकती थी वो अप्लाई कर ली, उसके बाद आप लोग दोनों जगह डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। दोनों जगह हम लोग डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे। अब जब हम दोनों जगह डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे हम लिखेंगे एल एन वाई। हाफ को आप निकाल लें बाहर, यहाँ ब्रैकेट बनाएं, देन यू विल राइट डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा एल एन एक्स स्क्वायर माइनस का वन, और माइनस डी अपॉन डी एक्स, और ये बन जाएगा एल एन एक्स स्क्वायर प्लस का वन, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, आपके पास देखो एल एन वाई का डेरिवेटिव क्या हुआ, एल एन वाई का डेरिवेटिव होगा 1/y। बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, 1 डब्बा डब्बे का डेरिवेटिव 1/y डी वाई डी एक्स। अच्छा, मुझे पता है एल एन एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होगा। भाई उसका डेरिवेटिव होगा अगेन 1 डब्बा। सो व्हाट इज इन डब्बा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस वन, उसको आप न्यूमेरेटर में लिख दोगे। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इज 2x। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग अगेन सेम कहानी। यहाँ पे आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वन, और डेरिवेटिव ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस वन इज 2x। सही है। उसके बाद आप लोग 2x को कॉमन निकाल लें। भाई यहाँ पे भी 2x लिखा हुआ है और यहाँ पे भी 2x लिखा हुआ है, तो 2x को मैं निकाल सकता हूँ कॉमन। तो मैं 2x को कॉमन निकाल लेता हूँ। अच्छा, 2x को मैं कॉमन निकालता हूँ तो कहानी कुछ इस तरीके से बन जाती है, 2x अपॉन 2, यहाँ आ गया 1/x स्क्वायर माइनस वन, यहाँ क्या बच गया बताओ, -1/x स्क्वायर प्लस का वन। अब मुझे बताएं y डिवाइड कर रहे माने क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द y। अच्छा, आपने पहले एलसीएम भी लेना है, इनको इनसे मल्टीप्लाई कर दें और इनको इनसे कर दें मल्टीप्लाई। सो योर डी वाई डी एक्स वुड बिकम, एक्स को लिखे वैसे ही। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का वन। अच्छा, इस माइनस को, ये जो माइनस लिखा हुआ है इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये क्या होगा बताओ, -x स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है बताओ, प्लस होता है।
अब यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और यहाँ क्या आ जाएगा बताएं, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा जो y है y, अब y अभी मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, अभी तक मैंने y की वैल्यू पुट नहीं की है, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ मैं। तो मुझे बताओ एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। अच्छा इसको देख लेना एक दफ़ा, जब इसको आप इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगी, ये प्लस का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 1 क्या हो जाएगा बताओ, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास डी वाई डी एक्स जो है भाई देखो एक्स रहेगा वैसे। अब आप सब जानते हैं 1 + 1 कितना होता है बताएं, 2 होता है। डिनोमिनेटर में आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वाई। अच्छा वाई की वैल्यू क्या है, अगर हम y की वैल्यू पुट करना चाहें, सिंस वी नो दैट कि हमारे पास फ्रॉम आवर सवाल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द y, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जो सवाल था वही y था, तो क्योंकि सवाल इन टर्म्स ऑफ x है तो जवाब भी इन टर्म्स ऑफ x देंगे। तो y हमारे पास बराबर है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/2। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1/2। अब एक और काम मैं करता हूँ, मुझे बताएं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर क्या है, 1 है, तो ये प्लस का 1/2 पर जाएगा, नीचे क्या रहेगा, इससे माइनस करेगा ना, तो 1 माइनस 1/2 कितना होता है बताएं। अगर मैं आपसे पूछूं 1 माइनस 1/2 कितना होगा, 2x रहेगा वैसे ही। तो अगर मैं 1 में से माइनस करूंगा 1/2, तो 1 माइनस 1/2 कितना होता है बताओ, 1/2 होता है ना। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा वैसे ही, जबकि यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 1/2। अच्छा ये जो 1/2 पावर है ये इसके ऊपर भी और दोनों के ऊपर है ना, तो डी वाई डी एक्स में यहाँ लिख लेता हूँ, और आपके पास 2x रहेगा वैसे। अच्छा मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के ऊपर ना स्क्वायर रूट लिख देता हूँ, मतलब 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख लेता हूँ, और यहाँ पे एक दफ़ा मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लेता हूँ, जबकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा वैसे। अब ध्यान से सुनना, 2x, हाँ मैंने क्या किया भाई, दोनों के ऊपर 1/2 को एक स्क्वायर रूट पे लिख दिया। यहाँ अप्लाई कर लो a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, जबकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा वैसे। तो यहाँ पे 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा वैसे ही, ब्रैकेट में बना लोगे, देन यू विल राइट स्क्वायर रूट ऑफ x4 माइनस का 1। सो दिस विल बी योर जवाब ऑफ द डी वाई डी एक्स। तो ये सवाल आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये इसकी सिंप्लीफिकेशन और भी तरीके से हो सकती है, लेकिन हाँ उनको ऐड भी कर सकते थे, ऐसे ये सवाल ध्यान पे आ रहा हो, लेकिन आपकी बुक में ये हुआ है 1 + 1/2 3/2 या था। बुक वालों ने क्या किया कि जिसके ऊपर स्क्वायर रूट है उसको एक जगह करके इन दोनों को फैक्टराइज कर दिया। मतलब अगर इसका आंसर चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते थे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 3/2, दोनों ही बराबर है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंगली अगर आपने बुक का आंसर बनाना है तो आपने ये वर्किंग करनी होगी। अच्छा अब इसके आगे मैं आपको समझाता हूँ। अब आपने पार्ट 2, अच्छा पार्ट 2 भी देख लें भाई, ये भी कोई मुश्किल नहीं है भाई, x³ रूट x। अब बुक में क्योंकि ज़बरदस्त लॉग अप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं, इसमें खैर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यूजिंग लोगैरिथम। तो आप क्या करें, इसको 3 कर लें, इसको क्या कर लें 1/2, बेसिस सेम पावर्स क्या हो जाएंगी बताएं, ऐड हो जाएंगी। तो जब आप ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 7/2 पे लिख देना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन। इस पर मैं यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि पेपर में आएगा ना तो dy dx लिखा होगा, फाइंड dy dx।
लिखा हुआ नहीं होगा कि लॉग को यूज़ करो नहीं करो, करना चाहो तो आप कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन जब इतना आसान सवाल है तो उसको हम मुश्किल क्यों बनाएं। तो यहाँ पे dy dx वही रूल नंबर 1, पावर नीचे पावर में से एक माइनस 7/2 में से एक कम करोगे क्या बच जाएगा 5/2, पार्ट 2 भी हो गया। पार्ट 2 के बाद पार्ट नंबर 3 को आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। देन पार्ट 3 में बता देता हूँ है क्या, y इक्वल टू एक्स ई की पावर cos x। तो उसके अंदर आप लोग सिंपली क्या अप्लाई कर लो, u डॉट v अप्लाई कर लो। अच्छा, पार्ट 3 के बाद जो पार्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो पार्ट 4 है। अच्छा, पार्ट 4 पे कैसे करते हो भाई, जैसे कि लिखा हुआ है y इक्वल टू ई की पावर माइनस का 2x एंड देन वी हैव x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अच्छा, इसको थोड़ी सी मैं हेल्प ले सकता हूँ कि लॉग की, कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, एक ही बात है, ये क्या एक ही बात है दोनों, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब मैं दोनों जगह लॉग अप्लाई करता हूँ। वैसे तो बहुत से स्टूडेंट जो बोलते हैं कि आप सब डायरेक्ट इसके अंदर u डॉट वी यूज़ कर लें, लेकिन चलो इसके अंदर हम लॉग की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा ln y ln, अब सुनिएगा, e की पावर माइनस 2x और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ सही है। अब होगा क्या है कि अगर आप इसमें लॉग यूज़ करें तो यहाँ आ जाएगा ln y। अब ln a डॉट b बराबर होता है ln a प्लस ln b के। अच्छा, अब ज़रा ध्यान से सुनो, ln y को लिखना वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ln से e क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या माइनस का 2x, और इधर भी 2 आप एज अ कोफिशिएंट के तौर पे बाहर निकाल लें बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉग। अच्छा, आपने क्या किया भाई, प्रॉपर्टी लॉग की यूज़ करी, आपने कोफिशिएंट को क्या कर लिया बाहर निकाल। इसके आगे सुनिएगा, अच्छा जी, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप एक सिंपल सा काम करोगे कि इस पावर 2 को जब मैं बाहर निकाल लूँगा तो जाहिर है ln e माइनस 2x, उसके अंदर से मैं ये हटा देता हूँ ना पावर 2, क्योंकि मैंने इसको कोफिशिएंट बना दिया। अब यहाँ पे आप यूज़ करोगे डेरिवेटिव, कि आप कहोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो मैं जब दोनों जगह डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद होगा क्या, हमारे पास हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ln y, फिर वही माइनस 2 डी अपॉन डी एक्स प्लस का 2 डी अपॉन डी एक्स ln ऑफ x प्लस 1। अच्छा जी, अब मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द ln y, तो आप बोलोगे 1 अपॉन y डी वाई डी एक्स। अच्छा, माइनस 2 रहेगा वैसे ही, डी एक्स इसके इक्वल होता है, बताओ 1 के इक्वल होता है। 2 को भी वैसे ही लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 1 अपॉन डब्बा, यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है भाई 1 ही होता है, न्यूमैरेटर पे लिखेंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक काम कर लेते हैं, वो ये करते हैं कि इसी के आगे मैं 2 को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो जब 2 कॉमन निकालूंगा, यहाँ बच जाएगा -1 और यहाँ बच जाएगा x प्लस 1। अब मुझे बताओ y डिवाइड करने वाले क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। अब जब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो कुछ इस तरीके की कहानी बचेगी। 2 ये हो जाएगा -x माइनस का 1, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, प्लस का 1 x प्लस 1 रहेगा वैसे, ये आपने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद जो आप नेक्स्ट काम करोगे वो ये करोगे कि इसके अंदर आप लोग कॉमन निकाल दोगे। कॉमन क्या निकालोगे, कॉमन तो खैर आपने निकाल लिया, y निकालोगे। y की जगह क्या लिख दोगे, y की वैल्यू, y किसके बराबर है e की पावर -2x और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इधर देखो, ये रहा,
ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये x प्लस वन से एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ पे माइनस वन से प्लस वन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये क्या बन गया, इक्वल टू हम लिख लेते हैं। तो जब हम इक्वल टू लिखेंगे तो मैं क्या करूँगा, माइनस के x को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। अच्छा x प्लस वन रहेगा वैसे ही, इसके आगे आप लिख लोगे e की पावर माइनस 2x, तो ये आपके dy dx का जवाब आ जाएगा। ये आ सकता है पेपर में, तो इसमें कुछ फिर भी वर्किंग है। अच्छा एक साथ कॉपी कर लीजिएगा, मैं इसका लास्ट पार्ट भी डिस्कस कर लूँ, पार्ट 5 और 6। तो मैं क्या करता हूँ, उनको पहले लिख लो उसको।